आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। भूषण पारीमुर जी मेरे साथ जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर की अब बात की जाए, खासकर जम्मू की, क्या धरोहरें हैं, क्या यहाँ पर होता था और क्या कुछ यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि पर्यावरण की अगर बात की जाए तो पर्यावरण को बचाने के लिए सभी लोग कहीं ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये वो चेहरा है जो लगातार काम करते हुए नजर आता है। मेरी बहुत देर से इनसे बातचीत हो रही थी, मैं आऊंगा, लेकिन बीच में सेशन लग गया, मैं आ नहीं पाया, लेकिन आज पहुंचा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कनाल है, रणबीर कनाल है, इसका किलोमीटर मुट्ठी से उर्रे तक, ये थोड़ा सा यहाँ तक अपने फ्लोरे तक, फ्लोरे से भी पहले 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तो 3-4 हजारों, मेरे ख्याल 2-3 हजार वायलेशन जमीन की हैं। बिल्कुल है। ठीक है, ये लोग कहते जी कश्मीरी खाइया, डोगरा खाइया, तो पूछो भाई तुमने कितने खाए। ये आप ये लीजिए, ये हमारा बहु रख है, रामनगर रख है, ये आपकी जो सुजात सवाल की आप कहते हैं उरे जो मिलिट्री का कैंप है, ये भी हमारी रख थी, पलोरा रख थी, कहां गई, किसने खाई? इन्होंने बेची, शिदरा बेच दिया, बहु रख बेच दी। अगर इनको इंक्वायरी पूछो, इनको पूछो तुम्हारे लट्ठे किसने गायब किए। अभी लट्ठों की अगर बात करें तो लट्ठा मेंटेनेंस के लिए सरकार पैसा देती है, और जब आप डिमांड करने जाए तो वो कहता है लट्ठा दर है। लट्ठा वक्तन वक्तन लीडरशिप जो चोर और चक्के थे, उनकी वजह से ये तबाह की। अब ये लट्ठा ले लीजिए, किसी का आपको नहीं मिलेगा, बोलते दरिद्र है, दरिद्र है। लेकिन है, अगर ये ढूंढे, जैसे मैं आपको एक बताऊं, मैं आपको बात बताऊं, लोग भी मान जाते हैं। आपने पता है दूलहस्ती प्रोजेक्ट का एक दफा सवाल उठा था, शायद ये मिनिस्टर थे वो बसोली के राजा, क्या नाम था ये जी, बीजेपी के निर्मल सिंह। निर्मल सिंह ने असेंबली में कहा जी दूलहस्ती का जो कागज है वो बह गए हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह, मैंने वो एक सवाल उस पर लिखा, फिर आर्टिकल लिखा, मैंने कहा वो आपका एमओयू साइन ही नहीं हुआ था। अच्छा, अगर आप दिल्ली वालों के साथ एमओयू साइन करते हो, दिल्ली में मिनिस्ट्री में भी कागज होगा, बिल्कुल, एनएचपीसी के भी कागज होगा, उसकी यहाँ के डिपार्टमेंट में भी कागज होगा। और जब इन्होंने रिक्विजिशन के लिए दिया, उन्होंने कहा जी सैंक्शन हो गया, रिक्विजिशन दे दो, जमीन ले ली, कहीं ना कहीं ऑर्डर रेफरेंस नंबर तो होगा। बिल्कुल, मैंने वो आर्टिकल निकला, ये नहीं बताए, क्योंकि वो एक मीटिंग में मैं बैठा हुआ था, मिसेस कार ने कहा जनाब एमओयू हुआ ही नहीं है। उन्होंने कहा, उस वक्त वो थे मेहता थे वहां के किश्तवाड़ के, इंदिरा गांधी को कहा जी यहां भी कर दीजिए सवाल के बाद। उसने कहा ओके, उसने ओके किया, एनएचपीसी ने रिक्विजिशन दी, पर एमओयू। लेकिन सर इसमें ये एक अलग चीज होगी। मैं आपसे एक चीज और कोशिश जरूर करूंगा, जो इस वक्त स्मार्ट सिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कहीं से परमिशन लेते होंगे, ये अपनी मर्जी से चल पड़ते हैं। देखिए, ये एक इन्होंने एक लाइन रखी है, यही नहीं हर जगह जहां हम ऑब्जेक्शन करते हैं, डिपार्टमेंट डिले करना चाहता है, तो वहां वो फिर वहां से नोट आता है, वो ठेकेदार उन्हीं के हैं, वो अपने अफसर से करवाते हैं। प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू इनॉग्रेट इट। मैं एक दफा आपको बताऊंगा, सलाल डैम के ऊपर में कंथान की जगह एक सड़क बन रही थी, वहां वो पोल्यूशन का उन्होंने लोगों ने रोका, बंद भी हुआ, लेकिन जब चिट्ठी आई कि 2 महीने 3 महीने के बाद वहां से प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, परमिशन दो, कौन रोकेगा। तो यानी कि बड़ी अधिकारी की पोस्ट का ये लोग फायदा लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, अच्छा, अब एक और बड़ी मजेदार बात है, स्मार्ट सिटी आपने बना दी है, देखो नहर को क्या कर दिया, ये छोटी हमारी वाली बाहर वाली, ये इसमें आप नहाते थोड़ी हैं, पानी पीते थे, नहाते थे, खाते थे, ये गंदी है। तो और मुझे ये नहीं समझ आई कि इरिगेशन वाले ने इनको परमिशन कैसे दी इसको 10 फुट से 3 फुट में लाने के लिए। एंड दिस इज ए इरिगेटेड लैंड, बिल्कुल, दिस इज ए कैनाल, इरिगेशन कैनाल। ये महाराजा प्रताप सिंह ने बनाई थी 1909 के क्या को। ये 450 किलोमीटर इनकी रेडियस में है, लोग इसका पानी पीते थे, ये छोटी का भी और दूसरों का भी। ओके, जैसे आपका
मैं इनको ये पूछता हूं कि इसके बाद स्मार्ट सिटी की मेंटेनेंस कौन करेगा? कोई नहीं करे, नहीं करेगा, पैसा कहां है? यही यही सारी चीजें तो सर समझ नहीं आ रही ना। देखिए, अब मैं बात करूंगा 5 अगस्त 2019 के बाद हाथ खोल दिए गए बाहर के लोगों के, आइए यहाँ लूटिए, सेल्फ फॉर जम्मू कर दिया। बहुत लोगों को मेरी ये बात चुभेगी, ये सच्चाई है, सच्चाई कि नहीं है सर? ये देखिए, अब आपने सवाल उठाया है। हमारा महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हिंदुस्तान के कहता कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो उस वक्त था वो ग्रेट ब्रिटेन से भी बड़ा था। 5 स्टेटों के साथ उनका बॉर्डर मिलता था, रशिया, तिब्बत, सचिन का एक और जगह है उधर कजाक्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में आज तक हुआ नहीं ना हुआ। और ये बात नहीं है कि वहां मुसलमान ही थे, जो यहाँ जो नौशहरा इनके जो वहां प्यार पाकिस्तान के बन गए, अब कहीं से बात करते हैं मुस्लिम बन गए, पाकिस्तानी मुस्लिम हमने नहीं लिया। अब जब इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन बना ही नहीं था तो स्टेट को उन्होंने काट दिया। और जो हमारा हमें मुझे 370 से कोई नहीं, मैं मेरी एक बात, मुझे उससे कोई नहीं है, काटे वो उन्हीं का था। स्टेट सब्जेक्ट तो नहीं ना ये काट सकते, नहीं पीआरसी नहीं काट सकते, पीआरसी नहीं काट सकते थे। वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पीआरसी है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में 370 है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर दे तो ठीक है, उन्होंने दिया ले लिया। लेकिन सर एक हमारा देश था ना, इतना बड़ा देश था, इतनी बड़ी इसकी सरहदें थी कि हम किसी को मानते नहीं थे। इन्होंने पहले लद्दाख काटा, फिर जम्मू कश्मीर को एक यूटी बनाया, जबकि ये यूटी बन ही नहीं सकता था। 26,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है, सिर्फ जम्मू कितने की अगर बात करें। देखिए, जम्मू के लिए भी एक बहुत बड़ी टिपिकल चीज बन गई थी। उसको रोकने की बजाय हमने उसको एक्सेलरेट किया। 2 चीजों को हमने एक्सेलरेट किया। लद्दाख, जो कि मुझे लद्दाख हिस्ट्री भी पता है, और लद्दाख की एजुकेशन को कंट्रीब्यूशन करने में हमारे भी एक रिलेटिव हैं जिसको वो आज भी पूछते हैं, शोधर जुडलो। इनको ये था लद्दाखियों को कि हमें डोगरों ने काबू किया है, ठीक, ये उनके इनहेरिटेड है। और उनकी लीनेज जो है, इसको कहते हैं लद्दाख को लिटिल तिब्बत। इनकी दलाई लामा की वजह इनकी तिब्बत की तरफ रुझान रहा, चाहे कोई अटैक हुआ, नहीं हुआ, वो हुआ, ये हुआ, दे वर नॉट हैप्पी विद कश्मीर। लेकिन उसी एरिया में 2 चीजें हैं, सो वाज नॉट करगिल, ये था गिलगित बल्तिस्तान, नगर हवेली, हुंजा, इसके साथ था शियम बेल्ट, दे आर नॉट हेल्ड विद। और आपको इसकी पॉपुलेशन में बताऊं, लद्दाख डिवीजन के लद्दाख एरिया की तकरीबन 2.25 लाख 2.5 लाख आबादी है। दैट में देख लेना, करेक्शन कर लेना जी, टोटल लद्दाख की जो पॉपुलेशन है, अगर वहां 1,30,000 है, 15% मुस्लिम है, रेस्ट बुद्धिस्ट है। जो ये है अपना करगिल में भी तकनीक इससे 5-7 हजार ज्यादा होगी, उसमें भी 15% संस्कार एरिया में बुद्धिस्ट है, रेस्ट शिया है, सुन्नी नहीं शिया है। सो देयर हार्ट लाइज विद 2 अदर पीपल, ये इंटरमिडल नहीं है। अब सो उसमें भी एक डिवीजन आएगा, और आ गया है। अब मैंने जब किसी लोगों को कहा, आपने कहा आपको नहीं पता है कि क्या डिवीजन है, ये जितना भी उन्होंने किया इसकी बीज इन्होंने 1948 में कशुमा कोला ने ही स्पीच में बोला था, जिसमें तो बोल रहा था अपनी लद्दाख लद्दाख लद्दाख, ताली बजा। जब ट्रांसलेशन नहीं, उसने कहा लद्दाख को दिया क्या? मैं ये आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, लिखने वाला भी कौन था, वो भी हमारा ही था। मेरा कहने का मतलब है कि हमने खुद पैरोचल कर दिया। अब देखिए, डोडा है जिसमें 45 पॉपुलेशन है ना, हम उसमें ऐसे कराटे कर रहे हैं, उसमें भी तोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि अगर आप फिजिकल देखें, कश्मीर वैली
पंजाल रेंज एंड चिनाब वैली एंड जम्मू प्लेन। लेकिन ये जो पीर पंचाल के साथ हमारा कश्मीर का लिंक था, जिसमें कश्मीरी वहां से यहाँ आए कैथ में, जब कैथ पढ़ते थे तो इस तरफ ही आते थे। 22 पासेस हैं, 22 पासेस यहाँ से लोग गर्मियों में जाते थे। अच्छा, राइट फ्रॉम कश्तवाड़ अप टू, और फिर ये जो कश्तवाड़ है जहां से अटैक किया था जोरावर सिंह ने, पहली दफा हार गया था सांगू में, फिर दोबारा, ये एक्चुअली सिल्क रूट था। अच्छा, होशियारपुर ये 2 रूट से जाते थे बिजनेस करते। होशियारपुर में एक गांव है, मैंने आप वो ढूंढ लिया, पर गया नहीं, 42 घर होते थे वह, भले बड़े कहते हैं पर वो आप तबाह है। समरकंद आसकंद तक सिल्क रूट पर, उसको हम सिल्क रूट कहते हैं, वहां जाते थे। ये आते थे शिमला या ये कनौर, कनौर से फिर आते थे ये इधर कश्तवाड़, कश्तवाड़ से जाते थे जंस्कार, जंस्कार से इधर से जाकर चले जाते थे इधर जंस्कार से नहीं, उसके बाद जाते थे इधर करगिल, करगिल से फिर आगे चलकर चलते थे अस्करदू, पस्करदू, कारखुद, यारकंद। अब वो रूट खत्म हुए। अच्छा, 47 के बाद 25 घर होशियारपुर में भी थे, आज एक है लद्दाख में है, जो अपने आप को भूल चुका है और दूसरी तरफ चल पड़ा है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, जो भी है वो आपको पता है, लेकिन पॉलिटिकली पार्टी आपको चला रही है, वजह उसके पॉलिटिकली पार्टी के। आप अपने आप को देखिए, अपनी फैमिलीज को देखिए, अपने धरोहर को देखिए, अपने कल्चर को देखिए और अपने आप को देखिए, फिर जाकर आप कहीं ना कहीं बच पाएंगे। बहरहाल इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए काम आएंगी। नमस्कार।